हैं उसका नाम है रिवर्स के ग्रुप। मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपको एक एरे दिया है, क्यू दिया, कुछ भी दिया है, ठीक है। अब उसमें ये बोल रहा है कि आपको जितना भी के दिया, मान लो के दिया है 3, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं के दिया है 3, तो आपको जितने भी ग्रुप बन रहे होंगे, ये पहला ग्रुप, ठीक है, और ये दूसरा ग्रुप, ये वाला है, ये 2 ग्रुप बन रहे हैं, तो आपको इन दोनों को अपने ही प्लेस में रिवर्स कर देना है। तो ये रिवर्स होकर क्या आ जाएगा, 3 2 1। तो आपकी जो ओरिजिनल क्यू का जो ये एक ओरिजिनल क्यू था, फिर उसके बाद उसमें क्या आएगा, ये वाले को आपने रिवर्स किया, 6 5 और ये 4 आ गया। तो ये ऐसे ऐसे आपको रिवर्स करना है, ठीक है। इस तरीके से इतने ग्रुप। अब मान लेते हैं यहाँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 3 था तो दो में बढ़िया। अब मान लेते हैं कि एक केस लेते हैं, मैं आपको टेस्ट केस समझा रही हूँ कि आप अपना कोड कैसे फॉर्म करोगे। आप इसके लिए तो अपना कोड फॉर्म कर लोगे, ऐसा हो कि एलिमेंट बच जाए। जैसे आपको बताती हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब आपको बनाना है k = 3, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका, एक ये भी बन गया। ये लास्ट वाले का क्या होगा, तो आप बोलोगे यार इसको तो लास्ट है ना, इसको हम लास्ट वाले को पुश कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 हुआ तो कैसे पुश करोगे, है ना। तो मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि ये वाला केस हम कैसे हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। अब चलो तो चलते हैं, पहले एक इंट्यूशन डेवलप। देखो इसके 2 वेरिएशन है, मतलब सारे ग्रुप को करना है और ये फर्स्ट के ग्रुप को करना है। फर्स्ट के ग्रुप ईजी है, एक ही ग्रुप को करना है, पहला जो रहेगा के वाला उसी को करना है। ये आपको ये क्वेश्चन जो है ये GFG में मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको पहले पूरा बताऊंगी और उसमें आप एक कर लेना, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन करो तो उसको लिमिट मत रखो कि अच्छा फर्स्ट वाला ही करना है, पूरा हो तो क्या, हमेशा ना पूरा देखते जाओ कि कहाँ तक क्या कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, पहले इंट्यूशन डेवलप करते हैं ना कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, है ना। टेस्ट केस तो हमारे पास आ गए, बट हम इसको करने कैसे पहले। तो एक जैसे कि मान लेते हैं यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको लेते हैं ना, फिर हम ये वाला जो है ना एज केस वाला भी करेंगे। तो मैं इसको देखती हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले ये पूरा यहाँ तक जाना है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हम काउंट रखते हैं 0 का, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं जस्ट, ठीक है। जब तक जैसे मान लो वाइल काउंट इज़ लेस देन के, क्या है k3 है, यहाँ पे k3 है, जब तक वो होता नहीं ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी दूसरे जगह में शिफ्ट कर देते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 को मैंने जस्ट मैं सोचने का तरीका बता रही हूँ, एक दूसरी जगह में मैंने शिफ्ट कर लिया। जैसे ही काउंट इक्वल टू के हो गया, मतलब यहाँ तक आ गए, हम यहाँ तक आ गए, के बराबर हो गया, मैं यहाँ इसको रिवर्स कर दूँगी। रिवर्स कर कैसे करेंगे वो देखेंगे, बट मैं आपको एक इंट्यूशन बता रही हूँ कि अगर कम है के से कम है तो मैं दूसरी जगह इसको दूसरी जगह पहुँचा रही हूँ, और जैसे ही इक्वल हो गया तो मैं उसको रिवर्स करके उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। सेम इसके लिए भी मैं वैसे करूँगी, है ना, इसके लिए भी वैसे करूँगी। इसमें क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है। जैसे काउंट है 0 से स्टार्ट किया तो काउंट क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। यहाँ पे दूसरी जगह मान लो किसी दूसरे क्यू में ही डाल दिया मैंने, है ना, तो क्यू डॉट मान लो Q1 में डाल दिया, क्यू डॉट पुश क्यू डॉट फ्रंट में डाल दिया, है ना, और क्यू डॉट पॉप करते जाएंगे, है ना, काउंट को बढ़ाते जाएंगे, और है ना काउंट केस के लेस होना चाहिए। और क्या करेंगे, एक पॉइंटर इसको इस पर ट्राइवर्स करेगा ना, तो मान लेते हैं कि वो कोई J हो या L हो, है ना, एंड मान लेते हैं J ट्राइवर्स कर रहा है, तो J लेस देन N होना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा। तो फिर हम J को भी प्लस कराते जाएंगे ऐसे करके। तो अच्छा, इसमें तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये J पे ये तो जब तक एम्प्टी नहीं होता, है ना, ये कब तक करेंगे हम, ये जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं होती हम तब तक करेंगे। जैसे देखो
ये वाला तो मान लेते सिर्फ 3 ही एलिमेंट था, यहाँ पे 3 ही एलिमेंट था ना, और 3 ही एलिमेंट था, तो हम के अभी हुआ नहीं है, हो रहा है मतलब 4 एलिमेंट था, 4 एलिमेंट। तो एम्प्टी, देखो एम्प्टी मतलब क्यों हमारा एम्प्टी नहीं हुआ तब तक हम इसको कराते हैं। क्यों, देखो अभी देखो कि मैंने कभी भी फ्रंट को हम लेते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कभी भी हम फ्रंट को एक्सेस करते हैं तो आपको हमेशा चेक करना पड़ता है क्यू जो है वो कभी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ही चेक लगा दे रहे हैं कि एम्प्टी नहीं है क्यू। ये एक तो मैंने आपको हमेशा पॉइंट बोला ही है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा कोड बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ कि हो क्या रहा है, मैं एकदम से नहीं सोच रही कि अच्छा क्या होगा। मैंने बोला ये वाला पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को ना मैं कहीं और डाल देती हूँ। क्यों, देखो मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो चीज़ें चले जाती हैं हमको एक एक करके एक्सेस करना है ना क्यू में, तो जब भी कोई चीज़ चले जाती है तो उसको बेटर एक जगह स्टोर करके रख दे। अगर उसका कुछ काम होगा तो हम उसको वापस फिर यूज़ करेंगे, है ना। हम कहीं भी अगर जैसे ये एरे भी है, कुछ भी है, तो जो चीज़ चले जाती है हम उसको एक जगह स्टोर करके रख देते हैं। फिर देखते हैं अच्छा ये के साइज़ का तो आ गया, के साइज़ आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, जब इक्वल हो जाएगा के से तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट तो हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब और क्यू से ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, एक यहाँ आया, और काउंट तो अपडेट होते रह रहा है, तो फिर से एक और लूप लगा देते हैं वाइल करके, जहाँ पे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। ये वाला पूरा, ये वाला तो काउंट अभी 0 पे है, ठीक है, क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अंदर आया तो क्यू डॉट पुश क्यू डॉट फ्रंट, तो हमारी दूसरी क्यू में 4 आ गया। अब जैसे ही 4 कोट आया ये एम्प्टी हो गया, तो ये इफ़ वाले में तो नहीं जाएगा, ये वाले तो एल्स वाले में जाएगा। तो एल्स में क्या करना है, इसको तो रिवर्स नहीं करना है, तो इसको रिवर्स नहीं करना है तो हम तो इसको सिंपली पुश करा देंगे। सिंपली हमारी जो आंसर होगा उसके आंसर के पीछे हम इसको पुश करा देंगे। मान लो 4 है और उसके मान लो इसके यहाँ 5 होता, ठीक है, तो यहाँ 5 होता, तो ये वाली कंडीशन में जाता क्या, के इक्वल टू 3 है ना, तो इसमें तो नहीं जाता। तो ये दोनों को सिंपली जो भी हमारी आंसर वाली होती कि जिसमें 3 2 1 जो पहले रिवर्स हो चुका है, और ये दोनों को भाई सिंपली हम क्या करते, ये क्यू है ना, हम इस क्यू को जब तक एम्प्टी नहीं जाती उसमें पुश करा देते। तो बस यही चीज़ करनी थी। रिवर्स मैंने आपको बोला था जब भी कि रिवर्स वाला कहाँ यूज़ होगा, रिवर्स क्यू कहाँ यूज़ होगा, है ना। तो अब वो इंटरव्यूअर आपसे नहीं बोलेगा ना रिवर्स करके दिखाओ क्यू को, बट यहाँ पे रिवर्स यूज़ हो रहा है ना, इसलिए पहले हमने वो वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे हम रिवर्स कर सकते, किसी रिकर्शन का यूज़ करके कर सकते हो जो जिसमें आप क्यों नहीं लेना है। मेरे को तो स्टैक ईजी लगता है तो मैं यहाँ पे स्टैक वाला करके कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिया, ये कोड लिखा था, क्यू का पास बाय रेफरेंस से भेजोगे, यहाँ पे के मतलब कितने ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। एक मैंने देखो रिवर्स करने के लिए एक स्टैक ले लिया है, एक लिया है Q1 क्यों लिया है, ताकि मैं आंसर को स्टोर कर मतलब एक जगह स्टोर करूँ 1 2 3 को, ठीक है। फिर अगर ये काउंट की मतलब के इक्वल हो गया फिर मैं इसको रिवर्स कर दूँगी। और Q2 मैंने क्यों लिया है, ताकि मैं आंसर के क्यू भेज सकूँ, ठीक है, आंसर के क्यू भेज सकूँ। अब देखो मान लेते हैं कि ये है 1 और 2, ओरिजिनल क्यू मैं बता रही हूँ, ओरिजिनल क्यू ये 2 है और मुझे के का साइज़ दे दिया है 3, तो ये क्या पॉसिबल है, हम ग्रुप भी बना सकते हैं क्या, इसका नहीं बना सकते। तो मैंने ये पहले ही इस चीज़ को रिटर्न करा दिया, भाई ओरिजिनल क्यू ही आपकी होगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कब तक हम इसको ये करेंगे, चलाते रहेंगे इस क्यू के, जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। मैंने काउंट के यहाँ पे 0 रखा है। जब भी हम फ्रंट को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे देखो, अब आप बोलो कि यहाँ पे भी एम्प्टी वाला, यहाँ पे भी एम्प्टी, ये तो सिर्फ एक बार चेक करेगा ना। और जब आप यहाँ पे आ गए, जैसे मान लो कि इसमें जस्ट इन केस बता रही हो 2 एलिमेंट थे, ठीक है, 2 एलिमेंट, यहाँ से आप चेक करके अंदर आए, काउंट है आपका मान लो 2 है ना, काउंट 2 है ना, तो आप यहाँ पे काउंट मान लेते हैं आपका 3 है, जस्ट इन केस ये आ गया 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए, आप ये वाली कंडीशन चेक करके ही अंदर आए होगे, बट ये देखो ना आप पॉप करते जा रहे हो ना, तो अब जब भी पॉप कर रहे हो ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, फिर तो एम्प्टी हो जाएगा ना, तब तो आपको रुक जाना है ना। तो ये तो आपको एक कंडीशन है,
मतलब बाहर वाली तो आपको कंडीशन बता रही है जब आप ये विंडो साइज़ चेंज करोगे, बट ये तो आपको वो कंडीशन बता रही है जब अंदर में आप पॉप करोगे। तो ये वाला यहाँ पे एम्प्टी लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। काउंट हमेशा अपडेट करते रहेंगे, जैसे ही विंडो नेक्स्ट विंडो चेंज होगी तो यहाँ पर काउंट 0 हो जाएगा फिर से, है ना। ठीक है, तो इसीलिए जब तक एम्प्टी नहीं होता हम क्या करेंगे, इसको दूसरे क्यू में, ये क्यू में जो भी था उसको Q1 में हम डालते जाएंगे। जैसे 1 2 3 यहाँ पे था ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम डालते जाएंगे 1 2 3 डाल दिया। ठीक है, और पॉप भी करते जाएंगे, यहाँ से पॉप हो गया, ये भी पॉप हो गया, ये भी पॉप हो गया। काउंट को भी हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, काउंट को बढ़ाना नहीं भूलना है। ठीक है, अब जैसे ही इक्वल हो गया, जैसे ही जो हमारे Q1 में इक्वल हो गया के है ना, ये के इक्वल हो गया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने रिवर्स करके हमारी जो दूसरी क्यू ली थी उसमें पुट कर दिया। तो देखो, तो जब तक एम्प्टी नहीं होता, जब तक ये एम्प्टी नहीं होता, इसको मैंने स्टैक में पुश कर दिया 3 2 1, फिर ये वाले स्टैक का सारा वैल्यू मैंने Q2 में पुश कर दिया। देखो अभी जब तक ऐसे एम्प्टी नहीं होता Q2 में मैंने सारी चीज़ें पुश कर, स्टैक से लेके मैंने Q2 में पुश कर दिया है। ठीक है, आप रिकर्शन का यूज़ करके भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं ये तो हमने पहले ही कर लिया ना रिवर्स वाला, तो ये कोई बड़ी चीज़ तो आपको लगेगी नहीं, बस यहाँ पे रिवर्स करना है। और मैंने जैसे आपको बोला एल्स पार्ट में कब आएगा, जैसे ये था 1 2 3 4 5 और के है 3। ठीक है, ये वाला पार्ट आएगा इसके अंदर, के इक्वल टू 3 आ गया है ना, इक्वल टू 3। ये वाला पार्ट पे तो नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो काउंट 2 ही रहा, 2 ही काउंट है। तो ये वाला इफ़ पार्ट पे नहीं जाएगा, ये एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट वाले क्या करेंगे, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता, ये हमने उस क्यू में रख दिया था ना, उस क्यू में रख दिया था, और उस क्यू में 4 और 5 है। अब जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता हम इसको किस में डालते रहेंगे, Q2 में। तो Q1 जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता हम उसको Q2 में पुश करते रहेंगे। ठीक है, और ये Q1 है, इसको खाली करते रहेंगे, ये हो गया। और हम रिटर्न क्या कर देंगे, हमारी आंसर वाली क्यू। तो बहुत सिंपल था कि आपको क्या करना है, जैसे के इक्वल हो जाए, है ना, इक्वल हो जाए काउंट के, वो काउंट इक्वल हो जाए के, तो हमको उसको रिवर्स कर देना है। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। और अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उसको पुश कर दे रहे हैं इन आंसर की एरे में, आंसर का क्यू में, मतलब जो आपने बनाया आंसर में, इन आंसर। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने स्पेस ली स्टैक फॉर रिवर्स करने के लिए हमने स्टैक लिया है ना। ये हमने एक अलग जगह, हम जैसे 1 2 3 उसको आंसर मतलब ये वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू स्टोर करा रहे हैं ऑफ अप टू के, मतलब वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एक करके, है ना, के विंडो के लिए अप टू के तक का, एटमोस्ट के तक का। और ये क्या है, ये आंसर के वाले क्यू है, आंसर क्यू है ना। ठीक है, ये मत भूलना कि काउंट को भी आपको प्लस कराते रहना है। ये आपने कर लिया, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि इतना बड़ा 1 2 3 4 है ना, 5 और के इक्वल टू 3 दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, है ना, ये वाले Q1 में। फिर ये आ गया तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो हमारी Q2 में क्या आ जाएगा, 3 2 और 1 आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये कर देगा Q2 में, क्या कर देगा 3 2 1 और उसके बाद 4 और 5। ठीक है, जो नहीं आ रहा है हमारे के ग्रुप में उसको हमको सिंपली पुश कर देना, ये कंडीशन है। देखो ये 10 20 30 40 50 मैंने वही वाला केस लिया है जिसमें अच्छे से ना बने, यहाँ पे आपको के पास करना है। ठीक है, आपने कर दिया और यहाँ पे आपको वो क्यू आपको दिखा देगा। ठीक है, अब GFG का क्वेश्चन है, GFG का क्वेश्चन है कि सिर्फ फर्स्ट के को करना है, सिर्फ फर्स्ट के को। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाली कंडीशन आप देख लो, अगर उससे छोटा हुआ, अगर हमारा साइज़ ही 1 2 3 है और
के बोल रहा है 4 बनाओ, तो क्या ये इवन पॉसिबल है? एक भी के बनेगा? फर्स्ट के तो छोड़ो, एक भी के बनेगा? नहीं बनेगा। तो मैंने ये पहले ही चेक कर दिया ये के बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको पूरा नहीं करना है, इसलिए मैंने बाहर कोई वाइल लूप नहीं लगाया है। मेरे को सिर्फ एक फर्स्ट टाइम बस के काउंट करना है, सिर्फ फर्स्ट काउंट करना है, फर्स्ट के वाली विंडो ढूंढनी है, इसलिए मैंने काउंट को यहाँ पे 0 रखा है। ये वाला सेम है, ये भी सेम है। इसमें भी मैं क्या कर रही हूँ कि उसको यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, मतलब आपको पता ही है ना कि है। जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 है, ठीक है, और के भी 3 है, ठीक है। तो अब आपको पता है ना, आपने तो चेक कर लिया ना पहले ही कि उससे छोटी वाली तो विंडो होगी ही नहीं, क्योंकि हम तो यहीं पे उस चीज़ को नकार दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो शॉर्ट है कि ये चीज़ जो है वो होगी ही होगी। तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट ही मैं स्टैक में डाल दे रही हूँ। मैं पहले ही स्टैक में डाल दिया, तो मैंने इसको स्टैक में डाल दिया, तो हो जाएगा 3 2 और 1, 3 2 1 हो गया, है ना। और क्या मैंने किया, मेरे को क्या करना है, एक रिटर्न करनी है ना क्यू, तो मैं क्या कर दूँगी, फिर इस स्टैक से एक दूसरी क्यू बनाऊँगी, Q2, उसमें पुश कर दूँगी 1 2 3 नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 जाएगा ना, 1 2 3, फिर यहाँ से कराऊँगी तो 3 2 1, और बाकी अगर क्यू में कुछ है उसको मैं सिंपली यहाँ पुश करा दूँगी जब तक कि, जैसे यहाँ पे, जिसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ ना, जैसे कि ये है एक 1 2 3 4 5 6, ये वाला पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। तो हमारी जो Q2 है, Q2 में आ जाएगा 3 2 और 1 आ गया, ये तो पॉप होते जाएगा यहाँ से। और सिंपली ये जब तक ये Q है ना, Q जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम सिंपली Q2 में उसको पुश कर देंगे 4 5 और 6। तो मैंने वही किया, यहीं पे मैंने इसको स्टैक में डाल दिया, इस पार्ट को स्टैक में डाल दिया। फिर उसके बाद जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, Q2 में मैंने सारे को पुश करा दिया 3 2 1 को, और जब तक Q एम्प्टी नहीं हो जाता है, अब क्योंकि हमारे पास Q में अब ये बचा ना, ये तीनों तो हमने पॉप करा दिए, Q जब तक बचा नहीं, Q2 में हम उसको पुश कराते गए, तो Q2 में पुश करते हैं, रिटर्न कर दिया हमने Q2। तो यहाँ तो और स्पेस बच गई, क्यों? क्योंकि हमको शॉर्ट पता है कि यार एटलीस्ट एक तो के है ही इसमें, एटलीस्ट एक के है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही ये वाली कंडीशन यहाँ पे मैंने लगा दी थी, ठीक है। तो इसमें एक के आपका है ही है, ठीक है। इट इज़ दैट ईजी। मैं इसके नोट्स भी आपको एक बार भेज दूँगी, ठीक है, आप देख लेना। ये वाला जो ये देखो, ये क्लीनर कोड है, ये मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा क्लीन वाला कोड है। ये मैंने सेकंड टाइम लिखा था, मैंने फर्स्ट टाइम कैसा कोड लिखा था मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्लीनर कोड है, ठीक है। इसमें मैंने यहीं पे चेक कर लिया, ये आपको बोल रहा है एटलीस्ट 1 के तो है ही, एक ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा, एक ग्रुप बनेगा ही, ठीक है। अब ये वाला जब मैंने यहीं पे मैंने चेक कर लिया था, बट मेरे को ये जब मैंने बनाया था, ये मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट था, और फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने जब किया था तब मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे तो ये है ही ना, बता रहा है कि फर्स्ट एक ग्रुप तो बनेगा ही, एक विंडो तो होगी ही। पर मैं इसमें मैं क्या कर रही थी, इसमें मैं वो जैसे आपका के ग्रुप वाला बनाया था ना, और सारे ग्रुप को करना, इसमें मैं क्या कर रही थी, पहले के को ये चेक कर रही थी क्या इक्वल टू के है कि नहीं। अगर मतलब इसमें मैं क्या कर रही थी, क्यू में पुश कर रही थी, फिर क्यू में पुश करने के बाद फिर उसको पॉप करके Q2 में डाल रही थी, जैसे मैंने सेम वहाँ पे वैसा ही किया। और अगर इक्वल नहीं है, इक्वल हो तो ये करना है फिर, ठीक है। और मतलब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्पेस वाला भी ले रही थी, एक्स्ट्रा स्पेस वाला, मतलब पहले मैं उसको Q1 में डाल रही थी, फिर Q1 से डाल के फिर स्टैक में डाल रही थी, फिर स्टैक से डाल के आपके Q2 में डाल रही थी। तो इससे अच्छा है इतना, मतलब इसमें एक्स्ट्रा स्पेस ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है कि मेरे को तो पता है ना भाई, एक तो विंडो है ही, एक विंडो ये तो कंफर्म कर देगा, एक विंडो है ही। और अगर एक विंडो है ही तो भाई उसी विंडो पे हमको डायरेक्ट, अगर हम यहाँ आए हैं, इसका मतलब एक विंडो है, तो हम उसी विंडो को डायरेक्ट स्टैक में पुश करके Q2 में डाल सकते हैं। बस ये दोनों में डिफरेंस था। बाकी तो मैंने देखो, ये वाला जब मैंने कोड लिखा तो इसमें मैंने क्या किया, एक और स्पेस लिया, जैसे उसमें लिया था है ना, Q1 में पुश किया, फिर Q1 से हमने स्टैक में पुश किया, फिर मैंने स्टैक से लेके फिर उसको आंसर वाले Q2 में पुश किया। बट कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर मैं बता रही हूँ ऑप्टिमाइज्ड वाला जो मैंने वो पहले लिखा था,
ठीक है। दिस इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड। इसमें हमको एक्स्ट्रा स्पेस और नहीं देनी पड़ी। इसमें फर्स्ट ड्राफ्ट में वी टुक मोर स्पेस, क्योंकि मैंने ये ना डायरेक्ट वो के ग्रुप वाला बनाया था, उसके बाद क्यों बनाया था। तो इसमें मैंने वही चीज़ें चलाई जो मैंने उसमें चलाई थी। उसमें जैसे मैंने स्पेस लिया, उसमें लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आप पता नहीं है कि वो के कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसीलिए उसमें लेना पड़ेगा। इसमें तो आप शॉर्ट हो, तो इसीलिए। बट अगर ये भी कोड आप लिखते हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक विंडो है अब एटलीस्ट, अगर हम यहाँ आए हैं तो, ठीक है, अगर यहाँ आए हैं तो चलो मैं अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपके कोड करने के लिए यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस ऐड कर दिए। इन टेस्ट केसेस को यूज़ करके आप अपना कोड लिख सकते हो। अगर आपको हिंट चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये वाला जब के ग्रुप बनेगा ये तो आप इसको Q1 में स्टोर करो, और अगर ये इक्वल टू काउंट हो रहा है तो आप इसको रिवर्स करो। सेम इसके लिए भी करो, इसको भी आपने Q1 में स्टोर किया बट ये काउंट की इक्वल नहीं है तो हम कुछ सिंपली आंसर में पुश कर रहे हैं। तो ये आपको मैंने एक हिंट दे दिया ताकि आप इसके बेसिस पे अपना कोड लिखो। फिर कोड लिखने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता कि क्या कोड है तो आप मेरा कोड यहाँ से आप देख सकते हो कि आप इसको कैसे कर रहे हैं, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिख दी है। अगर आपका फर्स्ट ड्राफ्ट कैसा भी बनता है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको और ऑप्टिमाइज़ करो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो और ऑप्टिमाइज होते जाएगा। फर्स्ट टाइम में किसी को ऑप्टिमाइज नहीं होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।